कौन है द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें एनडीए ने बनाया है राष्ट्रपति उम्मीदवार? पार्षद से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी तक का सफर। राज्यपाल के बाद अब बनेंगी देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। जानिए द्रौपदी मुर्मू की बेहद स्पेशल स्टोरी। भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू को चुना है। 20 नामों पर चर्चा के बाद मुर्मू के नाम पर ऐलान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। तो आइए जानते हैं द्रौपदी मुर्मू के निजी जीवन और राजनीतिक करियर के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। कैसे शुरू हुआ द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफर? द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में 20 जून 1958 को संथाल जनजाति में हुआ था। मुर्मू के पिता बिरंची नारायण टुडू जिले के बालदापोसी गांव के एक किसान थे। मुर्मू ने अपने स्नातक की पढ़ाई भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज से की थी। इसके बाद उन्होंने श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च रायरंगपुर के सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू किया। मुर्मू ओडिशा के सिंचाई विभाग में जूनियर सहायक के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। मुर्मू की शादी श्यामा नारायण मुर्मू से हुई थी और उनके 2 बेटे एक बेटी थी, लेकिन कुछ समय बाद ही एक हादसे में उन्होंने अपने पति को खो दिया। इसके बाद अलग अलग हादसों में दोनों बेटों की मौत हो गई। उनकी बेटी इतिश्री रांची में रहती है और उन्होंने झारखंड के गणेश हेम्ब्रिज से शादी की है। कौन कौन से पदों पर रही है मुर्मू? ओडिशा के रायरंगपुर जिले में आरक्षित सीट पर वो 1957 में पहली बार पार्षद चुनी गयी। मुर्मू ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 2000 में रायरंगपुर से जीता था। राज्य सरकार में वाणिज्य और परिवहन मंत्रालय भी संभाला। बाद में मुर्मू को परिवहन विभाग से हटाकर मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग दे दिया गया और भाजपा ने उन्हें अपना जिला अध्यक्ष बनाया। साल 2009 में उन्होंने फिर से रायरंगपुर विधानसभा से चुनाव जीता था। 2010 में दूसरी बार और 2013 में तीसरी बार मुर्मू को भाजपा ने अपना जिला अध्यक्ष बनाया। 2015 में द्रौपदी मुर्मू को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल थी। मुर्मू ने राज्यपाल के अपने कार्यकाल के दौरान कई बार राज्य सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए, लेकिन हमेशा संवैधानिक गरिमा और शालीनता का ध्यान रखा। उन्होंने अपने कार्यकाल में उच्च शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर लोक अदालतों का आयोजन करके शिक्षकों और विश्वविद्यालयों से जुड़े लगभग 5000 मामलों को सुलझाया। उन्होंने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने के लिए चांसलर पोर्टल भी बनवाया था। नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुर्मू को ओडिशा विधानसभा ने 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया था। अगर मुर्मू रायसीना हिल की सीढ़ियां चढ़ती हैं, तो वो राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बाद देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन जाएंगी। तो ये थी एनडीए से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताइए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।